हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स बनेंगे उस सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पहली बार हैं चैनल पे तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, तो हमारे ज्योग्राफी का टॉपिक है भूगोल का। आंतरिक मतलब यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर हम इसे तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग होता है हमारा भूपर्पटी, दूसरा होता है प्रवार और तीसरा होता है क्रूड। अगर इंग्लिश में बात करें हम तो क्रस्ट, मेंटल और कोर हम इसे कहते हैं। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारा सबसे इंटरनल पार्ट होता है इसे हम क्रूड कहते हैं, इसे हम बोलते हैं मेंटल, और ये होता है हमारा क्रस्ट। अगर हम बात करें इसकी गहराई को तो पृथ्वी के अर्थ के सरफेस से बात करें तो 2900 किलोमीटर तक की गहराई पर जो होता है हमारे मेंटल होती है। और अगर हम बात करते हैं मेंटल और क्रस्ट की बात करते हैं तो ये क्रस्ट हमारा सबसे ऊपरी परत होती है। क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपरी परत होती है जो कि 100 किलोमीटर तक के पाई जाती है। और यदि हम बात करते हैं कोर की तो ये कोर हमारा 2900 किलोमीटर से कहाँ तक पाया जाता है, पृथ्वी के केंद्र तक। और अगर हम बात करते हैं 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के बीच तो इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर कोर बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे चलते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है वो साल की होती है, अर्थात परतों में होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। इसे हम ये भी बोल सकते हैं इसकी संरचना जो होती है वो प्याज के छिलके के जैसे होती है, क्योंकि इसमें हर लेयर एक छिलके की, मतलब प्याजों जैसे छिलके होते हैं वैसे इसमें परतें पाई जाती हैं। तीन परतों के बारे हमने देखा है, भूपर्पटी, प्रवार और क्रूड, जिसे क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं हम भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी में जो सबसे पहली परत होती है उसे ही हम भूपर्पटी कहते हैं। अगर हम इसकी मोटाई की बात करेंगे तो इसकी जो मोटाई महाद्वीप एवं महासागरों के नीचे अलग अलग पाई जाती है, अर्थात अगर हम अलग अलग जगह पर देखेंगे तो इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग प्रकार की है। महाद्वीपों में अगर हम भूपर्पटी की बात, औसत मोटाई की बात करते हैं तो वो 30 किलोमीटर होती है। वहीं अगर हम बात करें महासागरों पर तो इसकी जो औसत मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपों में ऊंचे पर्वत जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज इत्यादि के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। वहीं महाद्वीपीय जो भूपर्पटी की ऊपरी भाग अवसादी शैलों से तथा इसके नीचे का जो भाग होता है वो ग्रेनाइट जैसे रवेदार चट्टानों से बना होता है। जबकि अगर हम महाद्वीपीय सागरों की भूपर्पटी बेसाल्ट होती है, जैसे चट्टानें बनी होती है। यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो महाद्वीप होता है अगर उसके नीचे की हम बात करें इसकी क्रस्ट की तो वो ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बना होता है और अवसादी शैलों से बना होता है। अगर हम इसकी बात करें महासागरों के नीचे तो ये बेसाल्ट से बना होता है। अगर हम इस परत की औसत घनत्व की बात करते हैं तो ये औसत घनत्व जो होता है 2.7 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूकंपीय तरंगों की गति के अंतर के कारण इस परत को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी परत और निचली परत, जिसमें ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं ऊपरी भूपर्पटी की तो अपर क्रस्ट की, तो इस परत का निर्माण परतों, चट्टानों तथा ग्रेटाइनोड से हुआ है और इस पर प्राथमिक तरंग की गति लगभग 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर हम घनत्व की बात करें तो 2.67 से 2.75 ग्राम प्रति ग्राम सेंटीमीटर होता है। आगे बात करेंगे, यह परत महाद्वीपों पर स्थित होती है, ऐसा इसे महाद्वीपीय भूपर्पटी भी कहा जाता है। यह परत पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसकी औसत मोटाई जो होती है वो 30 किलोमीटर होती है। निचली भूपर्पटी, लोअर क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस परत का निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसमें भूकंपीय प्राथमिक तरंगों की जो गति मानी जाती है वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड मानी जाती है और इसका घनत्व 2.73 से 3 ग्राम प्रति गहन सेंटीमीटर पाया जाता है।
चूंकि यह परत महासागरों के नीचे पाई जाती है और ये हमने देखा था महाद्वीपों के नीचे पाई जाती है ऊपरी भूपरपटी, तो ये नीचे पाई जाती है जो महासागरों के, इसे महासागरीय भूपरपटी भी कहा जाता है। अगर यह परत आंशिक रूप से तरल पाया जाता है और इसकी औसत मोटाई 4 किलोमीटर है। अगर ऊपरी तथा निचली भूपरपटी में पाए जाने वाले पदार्थों के घनत्व में अंतर के कारण इस क्षेत्र में भूकंपीय प्राथमिक तरंगों की बात करें गति में वृद्धि हो जाती है और इस परत को कोनराड असंबद्ध के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कोनराड डिसकंटिन्यूटी के भी नाम से इसे हम जानते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे प्रवार, जिसे हम मेंटल कहते हैं इंग्लिश में, यह परत निचली भूपरपटी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर तक आंतरिक भाग में स्थित होती है और निचली भूपरपटी और मेल्ट के मध्य भूकंपीय प्राथमिक द्वितीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर भूभिर्ग पदार्थों के घनत्व में वृद्धि होती है। इस पतली परत को मोह असभ्यता अथवा मोह डिस्कन्टिन्यूटी कहते हैं जाता है। मोह डिस्कंटिन्यूटी निचली भूपरपटी और ऊपरी मेंटल के मध्य विभाजित मतलब एक हम बात करते हैं तो ये मोह डिसकंटिन्यूटी होती है, जो कि निचली भूपरपटी और ऊपरी मेंटल के बीच का एक मध्य विभाजक परत होती है। अगर मेंटल परत की मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास के आधे से कम है, पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% जो होता है हिस्सा इसी परत का होता है। पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का 68% जो भाग होता है मेंटल का बना होता है और भूकंपीय तरंगों की गति भिन्नता के कारण इस परत को दो भागों में विभाजित किया है। पहला हो गया ऊपरी मेंटल और दूसरा हो गया निचली मेंटल, अपर क्रस्ट और लोअर, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल की अगर मैं बात करूं तो मोह सभ्यता से 700 किलोमीटर तक आंतरिक भागों को ऊपरी मेंटल कहा जाता है और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग तथा भूपरपटी को मिलाकर लगभग धरातल 200 किलोमीटर की गहराई तक इसको स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है। और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है लगभग 200 किलोमीटर तक, इससे दुर्लभ मंडल कहा जाता है। और यह भाग मतलब यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा है कि मोह सभ्यता से 700 किलोमीटर के तक आंतरिक भाग को ऊपरी मेंटल कहते हैं और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग तथा भूपरपटी मिलाकर लगभग धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई तक इसे स्थलमंडल कहा जाता है। कहाँ से? ऊपरी मेंटल की ऊपरी भाग तथा भूपरपटी को मिलाकर लगभग धरातल से 200 किलोमीटर हम नीचे बात करते हैं। वहीं अगर बात करें ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग लगभग 200 किलोमीटर तक, इसको जो होता है दुर्लभ मंडल कहा जाता है। यह भाग तरल अवस्था में है। इस भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थों का आधी मात्रा में पाया जाना प्लेटोनों के खिसकने का कारण बनना अनुमानतः इसी भाग में ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाला लावा मैग्मा के स्रोत का माना जाता है। इस परत के भूकंपीय द्वितीय तरंगे एस वेव लुप्त हो जाती हैं और इसका घनत्व 3 से 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। अगर 200 से 700 किलोमीटर का शेष भाग ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस भाग का घनत्व की अगर मैं बात करता हूं तो 3.4 से 4.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर पाया जाता है और इस भाग में भूकंपीय पी तरंगे की गति की कमी हो जाती है। इस कारण इसे निम्न गति का मंडल कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पृथ्वी का हम पृथ्वी के त्रिज्या की बात करते हैं सेंटर से तो 6378 किलोमीटर तक होती है और इनर कोर जो होता है हमारा वो पृथ्वी के ऊपरी भाग से मतलब स्थल मंडल से अगर हम बात करें इसको सरफेस से तो 5100 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। वहीं अगर हम आउटर कोर की बात करते हैं तो ये 2900 किलोमीटर पर पाया जाता है अर्थ सरफेस से और इसकी अगर हम लिक्विड बात करें किस स्टेट में होता है तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। ये हमारा पूरा कोर का पार्ट हो जाता है। मेंटल जो होता है ये भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में होता है। वहीं अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो ये सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर तक नीचे पाई जाती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं निचली मेंटल की, जो कि हमने अब अपर मेंटल की बात कर चुके थे। अब लोअर मेंटल की बात करेंगे। मेंटल परत में 700 किलोमीटर के बाद के घनत्व में वृद्धि हो जाती है जिसे रेपेटी असभ्यता कहते हैं अर्थात रेपी डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। अगर यह परत ऊपरी तथा निचली मेंटल की विभाजक के रूप में माना जाता है। निचली मेंटल लगभग 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक हो जाता है और इस परत का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जिसके कारण यहाँ प्राथमिक तरंगों की गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यह परत ठोस अवस्था में होती है। अगर हम बात करेंगे अपने लास्ट परत की, जो कि होता है क्रोड या अंतर मंडल कहते हैं। निचली मेंटल के बाद अंदर की ओर एक विभाजक पाया जाता है जिसे
गुटेनबर्ग कहा जाता है। गुटेनबर्ग मेंटल को क्रूड से अलग करता है। मतलब अगर हम बात करते हैं गुटेनबर्ग एक प्रकार का विभाजक का काम करता है। मतलब अगर हम बात करते हैं ये हमारा मेंटल है और ये क्रूड है, तो इसको एक विभाजित करने वाली कुछ ऐसी लाइन जाएगी। तो अगर हम इसी की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है गुटेनबर्ग, और गुटेनबर्ग दोनों भाग को अलग करती है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत है और इसमें बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसकी परत 2900 से लेकर 6377 किलोमीटर केंद्र की गहराई तक पाई जाती है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, ऊपरी कोड तथा निचला कोड। विभाजक परत को लेमन तथा कोनार्ड कहा जाता है। अब बात करते हैं ऊपरी कोड, आउटर कोड की बात करते हैं। इस परत का विस्तार ग्रेटबर्ग असभ्यता से लेहम सभ्यता के मध्य लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह परत अधतर अवस्था में होती है और इस परत का घनत्व 5.5 से लेकर 12.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। और आंतरिक कोड की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो होता है हमारा, इस परत का विस्तार लेमन सभ्यता से केंद्र तक 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक है और इससे अत्यधिक दबाव के कारण सभी पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं और इसका घनत्व सर्वाधिक 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। इस परत में लोहा निकल जैसे धात्विक परत पाई जाती हैं। इससे प्राथमिक तरंगों की गति सर्वाधिक अंकित की जाती है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में रासायनिक संगठन के आधार पर बात कर लेते हैं। हमने पहले यांत्रिक के आधार पर बात किया था, अब हम बात करेंगे यांत्रिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की संरचना। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भूगोलवेता जो थे एडवर्ड स्वेस महावेद महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बात किया। अगर हम पहले की बात करते हैं तो जो हमारा पहला है वो है सियाल, दूसरा है हमारा सीमा और नेफे। अब देखते हैं कैसे क्लासिफाई किया गया है। सियाल की अगर हम बात करते हैं तो यह पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, धरातल के ऊपरी या अवसादी परत जैसे सैलों के नीचे वाली परत को इन्हें सियाल कहा जाता है, जिसकी रचना मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों से होती है, इग्नियस रॉक से। यह है हमारा सियाल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, इसी के बारे में हम देख रहे हैं। तथा इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कारण ही इसे सियाल, SI मतलब सिलिकॉन, AL मतलब होता है एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। और इन्हीं तत्वों के पहले 2 अक्षर SI और AL को मिलाकर इसका नामकरण किया गया है। इसके अनुसार इस परत की गहराई लगभग 50 से लेकर 300 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व लगभग 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर। और इस परत में अम्लीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है तथा पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। स्वेस महादय के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण इसी सियाल परत के कारण हुआ है। बात करते हैं अपने अग्नि लेयर की, बात करते हैं सीमा जिसे हम कहते हैं, जो कि मेंटल में पाई जाती है। सियाल परत के नीचे सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता वाली परत सीमा परत पाई जाती है और इन तत्वों के पहले 2 अक्षरों को मिलाकर इनका नामकरण सिया और MA किया गया है, सीमा कहा गया है। इस परत में बेसाल्ट, आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है, जिसके कारण इस पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और इसकी गहराई 300 से लेकर 2900 किलोमीटर तक बताई गई है। अगर यह परत तरल अवस्था में पाई जाती है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला गर्म गैस जैसे लावा इसी क्षेत्र से निकलता है। नीफे की अगर मैं बात करता हूं तो नीफे इस परत के निचले भाग निकेल और फेरस से बना होता है, अर्थात इसी 2 शब्दों के मिलकर इसका नामकरण हुआ है नीफे। और इसका विस्तार जो होता है 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस परत में लोहा, निकेल जैसे भारी तत्व होने के कारण पृथ्वी की सर्वाधिक दबाव के कारण इसका घनत्व लगभग 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। और हमारी पृथ्वी की संरचना को विभिन्न स्रोतों जैसे चट्टानों, ज्वालामुखी, तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र में भिन्नता है। तो यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक बन सकता था पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने सभी डिस्कस किया है। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको और भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।